तो आज मैं मुजफ्फरनगर आया हुआ हूँ और यहाँ पर अपने मुजफ्फरनगर फार्मा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तवजीत जी, आशीष जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे और भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि किस सन में हमने यहाँ शुरू किया था? 2003 में। 2003 में मैं यहाँ आया था, मैंने एक मीटिंग की थी और आज बड़ी खुशी है कि आज बहुत सारे कस्टमर्स मार्गी आपके यूज़र हैं। और आइए जानते हैं कि कैसे विपिन जी की सर्विसेज हैं, कैसी सर विपिन की सर्विस कैसी है? तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? तो जैसे नया साल आपने बोला तो किसी को कोई परेशानी कंप्लेंट है? जो सर्विस है ये 24 पूरी टीम बहुत, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। अभी हम लोगों ने ना, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैं जनरली निकलता नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आया हूँ आपके साथ तो डिस्कशन करूँ जिससे कि कस्टमर को भी पता चले कुछ चीज़ों का और मेरे लड़कों को भी पता चले कि किस तरीके से हम लोग नई चीज़ों को कस्टमर को दें। मैं सर हमने आज मैं बात करूँगा एक वॉलेट सिस्टम बनाया। तो क्या होता है कि जनरली जब हम किसी, मैं आपसे पूछूँ कि सर आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट का कैसे होता है, बोला यार मेरा ना लड़का जाता है मंगलवार को इधर की ओर, मंगलवार को जाता है, इधर की ओर इस रूट पे बुधवार को जाता है। कुछ कस्टमर कहते हैं यार मैं महीने का हिसाब करता हूँ, कुछ कस्टमर कहते हैं मेरा ना, कुछ कस्टमर के साथ तो बिल पर बिल है, कुछ के साथ मंथली है, कुछ के साथ वीक। वैसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एक्स्ट्रा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर आपके बिल जो आपने तरीका बताया, उसको बोला मंगलवार को इस रूट पे लड़का जाएगा, तो उस रूट में जो पार्टी आपने सेट की हुई है उसको मंगलवार को सुबह 7:30 बजे उस रिटेलर को एक आउटस्टैंडिंग की लिस्ट पहुंचाता है। ये बिल ड्यू हो गए आपका टोटल अमाउंट इतना ड्यू हो गया और ये बैंक डिटेल है, तो अगर बैंक में डालना चाहता तो बैंक में डाल देता है। पेमेंट के तरीके कैसे भी हो सकते हैं सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी को, जैसे मान लीजिए हम 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चारों में आप खाली रिमाइंड कराते हैं, ये मेरे को रिमाइंड नहीं कराते, पेमेंट किसकी पहले है? रिमाइंड में सर एक इंटरेक्शन भी है, मतलब आपस में हम क्या करते हैं, जब वो रिटेलर आता है तो हम उससे बात करते हैं। कितना अच्छा हो अगर जो कस्टमर आपसे पिछले 30 दिन से, मतलब पिछले 3 महीने से लगातार आ रहा है और अचानक 30 दिन से आना बंद हो जाए, आपको तो याद आएगा नहीं क्योंकि 1000 कस्टमर है तो आपको तो पता चला नहीं। लेकिन क्या ऐसे कस्टमर को ऑटोमेटिकली ये पार्टी नॉट विजिटेड का एक मैसेज चला जाए, एक बढ़िया रिक्वेस्ट लेटर आपकी ओर से, क्या उससे हम अपने बिजनेस को बेहतर कर पाएंगे? अरे इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये हम 4 कस्टमर हैं, ऐसे आपके 400 होंगे, 500 होंगे, उन 400 में से 2 कस्टमर या 50 कस्टमर आपके ऐसे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ज्यादा बिजनेस है। अब मान लीजिए ये मेरा आइटम मैं बेचता हूँ और ये आइटम मेरा खत्म हो गया। पहली बात तो जनरली ऐसा होता नहीं, मान लेते हैं 1% हमारा ये आइटम हमारा खत्म हो गया। खत्म होने के कारण इनके 2 के फोन आया आपको और ये प्रोडक्ट आपने उनको नहीं दे पाए, तो क्या अगर ये आपके प्रायोरिटी कस्टमर है तो ये माल आपके पास जब आए तो क्या इनको मैसेज जाना चाहिए कि भाई साहब ये माल आ गया है? ऐसे मतलब दिन में 5 माल आ गए, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें ऑटोमेटिक नहीं है। अगर ये सब ऑटोमेटिक सुबह 7:30 बजे रिटेलर को मिल जाए तो कहते हैं कि सुबह 7:30 बजे ना सब आदमी मोबाइल में व्हाट्सएप पे लगे हुए, उस समय अगर ये मैसेज पहुंच जाए आपकी तरफ से कि भाई मेरा ये है ना, ये आउटस्टैंडिंग है। इवन जो बिल आप बनाते हैं, जब आप उसको फाइनल कर लेते हैं और एक बटन दबाते हैं और उसको पीडीएफ के साथ बिल पहुंच जाए तो वो कितना अच्छा हो। तो सर ये सारी फैसिलिटीज को ना सर हमने ध्यान में रखते हुए हमने बनाया मार्ग वाला। इसमें क्या है, इन सारी चीजों में ना पैसे लगते हैं एक्चुअल में। जैसे आपको नहीं पता होगा, आप एक ही इनवॉइस बनाते हैं ना, तो मेरी जेब से 6 पैसे लगते हैं, 6 पैसे तो मेरी कॉस्ट है। उसके बाद मैं सर्वर की कॉस्टिंग जो मुझे देने पड़ते हैं, उसके बाद मेरे सर्वर की 3-4 पैसे की कॉस्टिंग है, मतलब कुल मिला के 12-15 पैसे हमारी खर्च होता है। आप इनवॉइस बनाते हैं, खर्चा नहीं आता।
क्योंकि मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नंबर ऑफ कस्टमर्स 10 लाख, तो मेरे को उससे कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। चलो यहाँ से नहीं तो वहाँ से, साहब ने 9,000 एमसी दे दी, आपने 4,000 दे दी, तो चलो साहब के खर्चों में से और खर्चे निकल गए, है ना। तो जो बड़े बड़े कस्टमर है उनसे हमारा चलता रहता है। लेकिन अब व्हाट्सएप एक ऐसी फैसिलिटी है जो आप अगर गूगल करेंगे व्हाट्सएप प्राइस, तो फेसबुक का प्राइस मिल जाएगा। फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा था $6 बिलियन में, तो उसने क्या किया है 35 पैसे का ट्रांजैक्शनल मैसेज उसका। लेकिन अगर ये आपके मान लो महीने में 500 मैसेज चले, पेमेंट का थैंक्स, आउटस्टैंडिंग, जिस पार्टी को आप भेजना चाहते हैं, जरूरी नहीं है सबको जाए। आप कहेंगे यार ये 50 ही पार्टी हो जाए, तो केवल 50 ही पार्टी हो जाए, तो आपके 500 मैसेज चले जाए, तो मेरे ख्याल से कितना पैसे खर्चा आएगा? 200-500 रुपये। क्या आपको ये खर्चा करना चाहिए? तो मैंने फैसिलिटी मुझे लगता है कि ये एज ए प्रेसिडेंट आपको एजुकेट करना चाहिए पूरे इंडस्ट्री कि अगर हमने कोई ऐसी चीज बनाई तो निश्चित तौर पर आपके कस्टमर्स को एक इंटरेक्शन में ला सकते। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का इंटरेक्शन लगातार चालू है। जैसे आप बात कर पाते हैं वैसे ही कंप्यूटर, कुछ बातें आप कर लें, कुछ कंप्यूटर कर लें, तो ये चीजें आपको बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ मिल जा सकती है। और ये सर हमने जो वॉलेट सिस्टम बनाया ना, ये भी हमने मार्केट में हमने टीम नहीं उठाई, लेकिन आज की डेट में 11-12 हज़ार के करीब लोगों ने लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे 1 लाख लोगों ने, और इसको इतना पसंद किया है कि अभी हमने, मैं इससे यही पूछता तेरी कितनी पार्टी है, मैं कहा 2000, मैं बोला 3 साल में पूरी हो पाएंगी अगर पूरे घर बैठ के कराई तो। और उनको जो लॉसेज हुए भाई, मार के कस्टमर को, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री में कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसका क्या होगा, मेरे से उतना लेना देना, मेरा कस्टमर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। मैंने अपने कस्टमर के लिए ये फैसिलिटी, ये आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिलेंगे आगे, जल्दी मिलेंगे। मैं मुजफ्फरनगर में आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं आशु फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हूँ। सुधीर भाई हमारे साथ हैं। सुधीर भाई ने बताया कि सबसे पहले 10 सॉफ्टवेयर इन्होंने एक साथ खरीदे थे। तो आइए सुधीर भाई के मुख से ही जानते हैं कि शुरुआत के बारे में बताइए। शुरुआत बहुत शानदार रही हमारी, और शुरुआत में जितना कॉपरेट जो है अनूप जी ने किया, विपिन भाई ने किया, बहुत कॉपरेट किया, बहुत मॉडिफिकेशन कराए हम लोगों ने, सारे इन्होंने करके दिए। जो है जैसे लॉट रेट नहीं था पहले, आपके लॉट रेट आपने काट के दिया, फिर हमने जो है टैगिंग का सिस्टम बनाया था, टैगिंग का करके दिया जो है, तो सारी चीज़ें आपने जो कहा आपने मान ली। लेकिन आज आपको कितने साल हो गए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सर 22 साल हो गए। 22 साल। सर 22 साल से यूज कर रहे हैं, पूछते हैं कि कब इनको परेशानी आएगी? नहीं, हमें परेशानी है मतलब बिल्कुल भी नहीं आई परेशानी। तो विपिन की टीम से कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो बच्चे हैं हमारे, मुकुल और दोनों ही है, सॉफ्टवेयर से और ये छोटे भाई। नहीं, कोई शिकायत नहीं। दिल्ली से कोई शिकायत नहीं? दिल्ली से कोई शिकायत नहीं है। जो भी नया चीज आए उसकी आप वर्कशॉप लगाए, वर्कशॉप में हमें बताएं कि हमें वर्कशॉप ऐसे करना है, उसका हमें क्या लाभ मिल सकता है, वो हम। ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसको मैंने नोट किया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल में पूरे देश के अंदर इस तरह की वर्कशॉप चलाएं। तो मैं सर आज आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सर हमने एक वॉलेट सिस्टम बनाया, मैं कुछ चीज़ें अच्छी बनाई है उस तरह से बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले हमने एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया। कम्युनिटी सिस्टम में क्या होगा कि आप 25 किलोमीटर के दायरे में, आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, जनरली आपका 25 किलोमीटर का दायरा है, तो 25 किलोमीटर के रेडियस में मार्क का प्रयोग करने वाला जो भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली तो फेसबुक की तरह उसको सबको दिखाई देगी। जैसे आपने कोई कंपनी नई ऐड कर दी, आपने बोला मुझे ये केमिस्ट को बताना है, तो मार्क के जितने भी यहाँ पे मान लीजिए 2-2.5 हज़ार यूजर हैं, तो 2-2.5 हज़ार यूजर को पता चल जाएगा, बोले आपका कस्टमर है ना, तो मार्क का बिजनेस इसमें, मार्क के यूजर्स का बिजनेस इसमें प्रमोट। तो ये हमने कम्युनिटी सिस्टम कैसा है, बहुत अच्छा। इसके साथ में सर हम आपको मार्ग मार्ट बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं,
जनरली ई कॉमर्स की वेबसाइट के नाम में ना बहुत लोग कहते हैं हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, उसमें आपकी कंपनी कौन सी कंपनी में आप डील करते हो, कौन से प्रोडक्ट है, ऐसे करके आपके तो वो वेबसाइट हमने 5,000 रुपये में बनाई है। जनरली उस तरह की वेबसाइट कोई भी 50,000 1 लाख रुपये। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना, तो इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मैं चाहता हूँ धीरे धीरे उसको समझना शुरू करें, तो वो हमारे काम आए। इसमें हमने एक चीज़ बहुत प्यारी बनाई है सर, वॉलेट सिस्टम। तो वॉलेट सिस्टम में हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ आपका पेमेंटिंग सिस्टम क्या है? क्या आपका रूट वाइज पेमेंट कलेक्शन सिस्टम है या आपका मंथली कलेक्शन सिस्टम है, कैसे करते हैं वो सिस्टम? मतलब कुछ पार्टियां मतलब जैसे आपका मान लीजिए इधर तो कुछ मंथली बेसिस, कुछ मंथली बेसिस, कुछ बिल बाय बिल होंगी, कुछ कहती होंगी हमें व्हाट्सएप मत भेजो ईमेल भेज दो, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमने क्या किया है, इसमें आपकी आउटस्टैंडिंग का एक शेड्यूलर बनाया है। आपने बोला इस रूट को मंडे को पेमेंट आती है, इस रूट से वेडनेसडे आती है, और ये पार्टियां मैंने एक रूट बना दिया है जिसमें मंथली पार्टियां पेमेंट करती है। तो मेरा ये रूट या ये एरिया मेरा मंथली पेमेंट वाला है। तो उसके अंदर जो पार्टियां होंगी वो उस तरीके से आपका सुबह 7:30 बजे आपके कस्टमर को बिल ड्यू होने पे एक रिमाइंडर चला। जैसे मान लीजिए मेरा बिल है, अब मेरा आपने बोला कि अनूप को मंडे को पेमेंट लेनी होती है, तो मंडे को सुबह 7:30 बजे एक PDF आएगी कि सर आपके 5 बिल ड्यू हो गए, इतना अमाउंट है, ये मेरी बैंक की डिटेल है। अगर आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, मुझे लिखना है, कुछ बताना चाहते हो सर मेरा क्रेडिट नोट, तो वहाँ पे एक बटन है, आप बटन दबा के अपनी क्वेरी डाल सकते हो। मैं ये बोर्ड जानना चाहता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 250 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें से 10 डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिमाइंडर भेजेंगे तो पेमेंट किसकी करेंगे? व्हाट्सएप तो पढ़ते सर व्हाट्सएप के बिना तो धरती नहीं चलती आज। नहीं, वो तो ठीक है, सुबह 7:30 बजे व्हाट्सएप जाएगा, हाँ कैसा रहेगा सर? पेमेंट किसकी पहले आएगी? नहीं, वो तो नेचुरली ख्याल रखिए, इसका रिमाइंडर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ना आप इसको बड़ा ध्यान से सुनें, 2-3 चीजें बहुत अच्छी। एक बात और बताइए, आपकी 500 पार्टी में बहुत पसंदीदा पार्टी 50 तो होंगी, उन 50 पे अगर कोई आइटम आपका खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पे उनका रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ता है। जैसे वो आइटम आपके स्टॉक में आए तो उनको मैसेज चला जाए कि भाई ये मेरे 5 खत्म हो गए थे, ये 5वां आ गया। अगर वो उनमें डील करता है, जैसे मैं हूँ, मैं 3 में डील करता हूँ, तो मुझे 3 का मैसेज आ जाए ये तीनों मेरे पास आ गए भाई, आगे ले लो, तो क्या उससे आपको फायदा होगा? हाँ, आप खुद तो बता नहीं पाओगे सर कभी, क्योंकि आप तो इतना ध्यान नहीं रख सकते। तो इसमें हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपकी प्रेफर्ड पार्टी को अगर आपका कोई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो जैसे ही रिसीव होगा उन सबको पार्टियों को मैसेज, तो ये आपके बिजनेस में ग्रोथ का फायदेमंद होगा। ऐसे ही आपका बिल बना, अब सर ने बिल बनाया, सारे बटन दबाए और बटन दबा के बोला कि इन सबको मैं लड़का भेजूंगा, माल लेके आया, आपका बिल का PDF चला जाए, साथ में चला जाए राम सिंह के माल लेके आपका, ठीक है, आपका बिल का PDF चला गया, आपको इन्फॉर्मेशन चलेगी, आपका इतने रुपए का बिल है, ये देखो कस्टमर के पास पहले से बिल किया। आज की डेट में आपने देखा होगा कॉर्पोरेट क्या करते हैं, सारे यही काम करते हैं, अपने पहले ही मतलब वो क्या करते हैं सर, खुद नहीं बात करते, उनके सिस्टम बात करते हैं, तो उससे बहुत एडवांस सिस्टम हम लोग लेते हैं। तो ये वॉलेट सिस्टम आपके लिए कितना फायदा है? आप इसके बारे में जरा बताइए कि आउटसाइडिंग रिमाइंडर के क्या फायदे होंगे अगर कस्टमर नहीं यूज़ करें तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने, है ना। और बाकी तो जो है बाद में डिपेंड करता है। अच्छा इसमें क्या है, कई जो है वो बुरा भी मानते हैं कि अभी समझ लीजिए जैसे मोहब्बत बना जाएगा वो प्यार से आएगा, बहुत अच्छे से प्यार से मैसेज आएगा, कम अगली बार देखेगा नहीं। गुड मॉर्निंग के साथ। सर ये एक रिसर्च कहती है कि अगर आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो 30% एक्स्ट्रा वो आपके साथ जुड़ा है। और ये रिसर्च भी कहती है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग, अगर आप रेगुलर टाइम पे बेचते हैं तो कस्टमर पहले आपकी पेमेंट करेगा। ये 30% एक्स्ट्रा मांगा है। रेगुलर लोग को समझता है, रेगुलर देखिए हम जैसे हम लोग मंथली पेमेंट आती है ना, हम रेगुलर रिमाइंडर नॉट करते रहते हैं। ये आपका ये सर मैं आगरा गया, आगरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया 1 तारीख को, बोले अनु भाई
आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो जैसे 15 मिनट हो गए तो बोले आज ना मैं बहुत बिजी हूँ। मैं बोला क्या करना है सर? बोले मेरे ना हर कस्टमर का महीने का हिसाब होता है। अब मैं जब सबको ना प्रिंट आउट निकालूंगा, फोटो खींच के भेजूंगा। मैं बोला सर यही तो मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं बोला सबकी पेमेंट महीने में है। बोला 80% की महीने में, बाकी कुछ की बिल बैठ गई। तो मैंने बोला सर ये सेट करो, देखो यहाँ ये सेट किया आपने, अब अपने आप ही है आपको याद रखना है, पूरे महीने बिल बनाओ। 1 तारीख को सुबह 7:30 बजे मैसेज चलाए और व्हाट्सएप सब यूज करें। हाँ कितना आसान हो जाएगी। हाँ नहीं ये हम लोगों ने नया बनाया है। अब जो ज़्यादा फोकस सॉफ्टवेयर में है वो आपकी सुविधाओं के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जो नई चीजें हैं सर, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपने तो रिक्वेस्ट करी है, मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हम और आप मिलकर चलते हैं। मार्ग ERP की प्रॉब्लम यह है कि मार्ग ERP महंगा नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटे से छोटे कस्टमर भी यूज करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब मिलके इसको इनिशिएट करें, सभी लोग एजुकेट हों और सभी लोग इसको बेहतर करें। हाँ नहीं, हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये लोग बिजी रहें, तो हम उनको अननेसेसरली छोटे लिए विपिन भैया को कॉल करें, अनमोल भैया को कॉल करें, गुप्ता जी को कॉल करें, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका टाइम बहुत नहीं है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जब बिल्कुल ही हमसे सॉल्व नहीं हो तब जाके इनको कॉल करेंगे। सही बात है। और आप इतने साल से हमारे साथ हैं, आप 23 साल आज हो गए हैं। हमने एक जनरेशन के साथ शुरुआत करी थी और आज दूसरी जनरेशन आज पूरा इसको संभाल रही है, और इसी सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते रहेंगे।